हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों का निरूपण स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास आणविक सूत्र होता है, ग्राफिक सूत्र होता है और फिर सर संघनित संरचना सूत्र होता है। तो पिछली क्लास तक हमने बात रखी थी कि संघनित संरचना सूत्र से कैसे हम किसी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करते हैं। तो सर आपने ये बताया था कि संघनित संरचना सूत्र में ना हम किसी भी बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं। मेरा उस वीडियो में किसी भी बॉन्ड को बोलने का मतलब सर यही है कि मैंने आपको लिखवाया था कि सर सी आबंध, सी सिंगल बॉन्ड सी आबंध और सी सिंगल बॉन्ड एच आबंध, यानी कि सर संघनित संरचना सूत्र में हम सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच, है ना, यानी कि सी बंध और सी एच बंध, इस बंध को ही नहीं प्रदर्शित करते हैं। हालांकि अगर द्विबंध और त्रिबंध आता है तो मुझे उसे प्रदर्शित करना पड़ता है। ठीक है, तो पिछली क्लास खत्म हुई थी, आपको यहाँ पर दिख जाएगा पिछली क्लास से रिलेट करके ये पूरा कार्बनिक यौगिक वाला पार्ट, है ना। हर एक लेक्चर एक दूसरे से लिंक रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, एंड पिछली क्लास अगर आपको समझ में आती है तभी ये वाला समझ में आएगा, है ना, एक अलग दुनिया। ठीक है, तो पिछली बार हमने जितना भी छोड़ा था आपको याद होगा, आप नोट्स बना रहे होगे, है ना, जैसा कि आपको पता है कैसे हम पढ़ते हैं, जो पढ़ रहा है उसे पता है। ठीक है, तो उसी के नीचे से लिखना स्टार्ट कीजिएगा आप, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हमने किए थे संघनित संरचना सूत्र पे, आपको याद होगा, तो उसी के नीचे लिखिएगा, है ना। इस निरूपण में, है ना, इस निरूपण में कार्बन कार्बन द्विबंध, है ना, लिखिएगा। इस निरूपण में, किस निरूपण में सर? संघनित संरचना सूत्र में, जो हमने लिखा था। ठीक है, एग्जाम्पल के नीचे इस निरूपण में कार्बन कार्बन द्विबंध तथा इस निरूपण में कार्बन कार्बन द्विबंध तथा कार्बन कार्बन त्रिबंध को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है जी, हाँ, इस निरूपण में कार्बन कार्बन द्विबंध तथा कार्बन कार्बन त्रिबंध को निरूपित किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं संघनित संरचना सूत्र पर फिर से। देखिए सर, आपने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई इस तरीके से संरचना सूत्र है, बेसिकली एनसीईआरटी में क्वेश्चन है जो हम करेंगे उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे पास एक संरचना सूत्र दिया होगा, कोई दूसरे प्रकार का प्रदर्शन दिया होगा, निरूपण दिया होगा, उससे मुझे किसी दूसरे प्रकार के प्रदर्शन या फिर निरूपण में मुझे चेंज करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था सर संरचना सूत्र, आपको अगर याद हो, जहाँ पर हम सी बंध और सी एच बंध को दिखाते थे। सी बंध और सी एच बंध को अगर हम दर्शाते थे तो वहाँ पर सर हम बोलते थे संरचना सूत्र, याद है? ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सी बंध और सी एच बंध को दिखाते थे तो सर उसे हम बोलते थे ग्राफिक सूत्र। ठीक है, और केवल सी बंध को दिखाते थे तो सर मैं उसे क्या बोलता था सर? संरचना सूत्र। ठीक है, याद है, संरचना सूत्र। हाँ जी, पहले मैंने उल्टा बोल दिया था। तो अगर आप जरा देखो, मान लीजिए कोई इस तरीके से लिखा था, कोई इस तरीके से संरचना सूत्र के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, ये लिखा हुआ है सर संरचना सूत्र, ये लिखा है सर संरचना सूत्र। ठीक है, अब संरचना सूत्र में हमने सर पढ़ा था कि अगर मैं सी बंध को दिखाता हूँ तो सर मैं उसे बोलता हूँ संरचना सूत्र। अगर मैं सी और सी एच दोनों बंध को दिखाता हूँ तो उसे सर मैं क्या बोलता हूँ? ग्राफिक सूत्र बोलता हूँ, ग्राफिक सूत्र। ठीक है, आपको याद है? अगर मुझे इसे लिखना पड़ा संघनित संरचना सूत्र में, है ना, संघनित संरचना, है ना, सूत्र में, तो सर क्या करते हैं हम? संघनित वाले में हम किसी भी बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, किसी भी सी सिंगल बंध को नहीं दिखाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो आप देखो जरा, पहला दूसरा, दूसरे को पकड़ो। ठीक है, इस कार्बन को पकड़ो आप। अब देखो इस कार्बन से, देखो हम लिख सकते हैं, है ना, इस कार्बन से सर 3 CH3 के ग्रुप लगे हुए हैं, यानी कि सर मैं ऐसे लिखूंगा CH3 का होल थ्राइस C, है ना, बात समझिएगा। पहला नहीं, दूसरे को पकड़ो। ऐसे केस में दूसरे कार्बन से सर देखो आप 1 2 3 3 CH3, यानी कि सर CH3 का होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस, फिर C, समझे सर? इस कार्बन से 3 CH3 के ग्रुप, तो सर इस कार्बन से 3 CH3 के ग्रुप, यानी कि सर CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, कार्बन के बाद आगे बढ़ो तो सर आगे CH2, कार्बन से आगे CH2, फिर आगे बढ़ो, आगे सर है CH डबल बॉन्ड CH, तो मुझे सर इस CH डबल बॉन्ड CH को दिखाना पड़ेगा।
यानी कि सर मुझे यहाँ पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो मुझे उसे दिखाना पड़ता है, समझ गए। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH3, तो आगे CH3 ऐसे लिख दो, ठीक। तो ये सर बन गया संरचना सूत्र, संघनित संरचना सूत्र, ठीक है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल करा के बताऊँ, आपकी बार जैसे कि मैं एक डिफरेंट लूँ, है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा NCERT में, ठीक है। तो मैं उसे ज़रा भी करूँगा, जैसे मान लीजिए ऐसा हो, ठीक है, ठीक, मान लीजिए ऐसा था। तो बेसिकली ये एक संरचना सूत्र लिखा हुआ है जहाँ पर हम केवल CC बंध को दिखाए हैं, ठीक है, ये चीज़। अब अगर मुझे इसे लिखना पड़ा संघनित संरचना सूत्र में, संघनित संरचना सूत्र में, है ना, ये बात, ये छोटी मोटी बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है ना। अब देखो आप सर कैसे पढ़ेंगे हम, देखो CH3, ठीक है ना। अभी आप सेकंड को क्यों नहीं पकड़े आप, है ना, क्योंकि देखिए यहाँ सेकंड कार्बन से तीनों ग्रुप सेम थे, अब की बार तीनों अलग अलग है ना, ठीक। अब आप देखो CH3, अगला कार्बन C, CH3 अगला कार्बन C, C से लगा है Cl और C से लगा है Br, C से लगा है सर Cl और Br, तो मैं Cl को ब्रैकेट में लिखूंगा और इस Br को ब्रैकेट में लिखूंगा ऐसे। यानी कि सर अगर कार्बन और हाइड्रोजन से छोड़कर कोई गैर एटम रहता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है सर, कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है, इसके अलावा अगर कोई और तत्व आता है, कोई और एलिमेंट आता है ना, तो उसे मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिखता हूँ, समझे, है ना। तो सर CH3 से, है ना, CH3 से C लगा था, C से Cl, फिर Br, C से Cl Br, अब आगे C से सर CH2, तो आगे सर CH2। तो ये देख के ये पता चलता है ना कि CH3 से C लगा है और इस कार्बन से Cl Br लगा है, फिर इसी कार्बन से सर CH2 लगा है, ठीक। अब आगे सर एक और CH2, क्या, हाँ एक और CH2, फिर आगे C ट्रिपल बॉन्ड C, तो C ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे दिखाना पड़ेगा, है ना। फिर आगे सर CH3, आगे सर CH3 ऐसे, ठीक है, ये चीज़। तो सर मैं इसे बोलता हूँ संघनित संरचना सूत्र। और आप और देखो, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, ठीक है, अगर यहाँ पर ना, अगर और कोई भी ग्रुप लगा होता है तो मुझे उस तरीके से ब्रैकेट में लिखना रहता है, ठीक। अभी आप देखना, ठीक। अब इसके बाद हम NCERT के क्वेश्चंस करेंगे, जब मैं आपको करवाऊँगा तो वहाँ से फील आएगी, ठीक। अब मुझे अगर इसको लिखना होता वही संघनित संरचना सूत्र में, ठीक है, संघनित संरचना सूत्र में, ठीक है। सर कैसे लिखते हैं, देखो आप CH3 लिखता, CH2 सर 2 टाइम्स है, तो मैं इसको लिखता CH2 का होल ट्वाइस, क्यों, देख रहा है, CH2 का होल ट्वाइस। आगे देखो C, आगे सर ये C कार्बन, अब इस कार्बन से एक OH है, एक CH3 है, ठीक है, तो लिख लो आप, देखो OH का ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, फिर आगे CH3 है तो CH3 ऐसे लिख लो। चाहो तो आप CH3 को ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, है ना, चाहो तो नहीं, ब्रैकेट में ही लिख लो, ठीक है, ऐसे। यानी कि सर इसको देख के ये पता चलता है कि इस कार्बन से OH भी लगा है, इस कार्बन से CH3 लगा है ना, कार्बन से OH और कार्बन से CH3। अब आगे देखो, इसी कार्बन से CH2, तो इस कार्बन से आगे CH2, तो ऐसे। तो NCERT ये बहुत यूज़ करता है, जब भी आप ऐसे ब्रैकेट में देखो, इसका मतलब कि वो इस पीछे वाले कार्बन से लगा है। जैसे कि देखो आप CH2 का होल ट्वाइस ब्रैकेट में, इट मीन्स ये जो कार्बन है ना वो इस कार्बन से अटैच्ड है। OH ब्रैकेट में यानी कि ये OH इस कार्बन से लगा हुआ है, CH3 यानी कि ये इस कार्बन से लगा हुआ है, देख रहा है, पीछे वाले से, है ना। देखो आप CH3 से CH2 का होल ट्वाइस, है ना, ऐसे। अब आगे देखो CH2 के बाद CH3 है, तो अगर आप आगे देखिए तो ये बन गया CH3, है, CH2 के बाद ये CH3, ठीक है, ऐसे। तो जो रिपीटेशन हो रहा है, जो रिपीट कर रहा है, उसे हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। और कोई अगर कार्बन हाइड्रोजन से कोई अगर गैर एलिमेंट आता है, गैर एटम आता है, गैर परमाणु आता है, गैर मतलब सर जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, सल्फर, नाइट्रोजन, तो उसे मुझे वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में, ठीक है, उसे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लगा एक कि कैसे मुझे इस तरीके से संघनित संरचना सूत्र में लिखा जाता है, ठीक है। अगर मैं एक और करके आपको बता दूँ, ठीक, तो जरा आप देखो,
जैसे ये इस टाइप के एनसीईआरटी में मिलेंगे। तो अगर मुझे इसी को संघनित संरचना सूत्र में लिखना होता है, अभी किस में सर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि सर संरचना सूत्र में लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे केवल सीसी बंद दिख रहा है, ठीक है, केवल सीसी बंद दिख रहा है। अगर मैं लिखता तो सर कैसे लिखता, आप देखो, अब आप समझ पा रहे होगे, देखो कपड़ा आगे, अब आप समझो, देखो इस कार्बन से, सेकंड वाले कार्बन से 2 CH3 लगा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे लिख लूँ क्या सर, CH3 का होल ट्वाइस CH, समझे। देखिए इस कार्बन से सर CH3 2 बार, तो CH3 का होल ट्वाइस CH, ठीक। अब आगे CH से CH2, CH से CH2 है ना। अब ये सही भी है, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट है। CH2 के बाद एक कार्बन है, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से Cl और फिर F, तो Cl फिर F, ठीक है, ये इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। इस कार्बन से Cl और F, तो Cl और F है ना, ब्रैकेट में आगे सर, आगे CH2 या CH2, फिर आगे कार्बन, तो ये कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन से OH है, Br है, OH Br, ठीक। तो मुझे OH को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक, और ब्रोमीन को भी ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फिर आगे CH3 लगा हुआ है, तो हम ऐसे लिख लेंगे CH3, ठीक है, जो इस कार्बन से था, ठीक। तो इस तरीके से हम लिखते हैं संघनित संरचना सूत्र, यानी कि कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में। अगर मुझे कोई दिया हुआ है स्ट्रक्चरल फार्मूला में, है ना, तो अपने पास क्या होगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में दिया होगा, यानी कि सर संरचना सूत्र में दिया होगा, उसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एक संघनित संरचना सूत्र में, ठीक। तो इस तरीके से हम करते हैं, द्विबंध और त्रिबंध को हमें दिखाना पड़ता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से हम बिना किसी CC और बिना किसी CH बॉन्ड को दिखाए हुए हमें ऐसे ऐसे पास में लिखना रहता है, ठीक है। तो पिछली क्लास में हमने ये देखा भी था। चलिए अब देखते हैं हम कार्बनिक यौगिक के सबसे आसान निरूपण, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आबंध रेखा निरूपण, ठीक है, यानी कि बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो आबंध रेखा निरूपण से हम किस तरीके से कार्बनिक यौगिक का प्रदर्शन करते हैं उसको समझते हैं। और सबसे आसान तरीका है आबंध रेखा निरूपण, जिससे हम कार्बनिक यौगिक का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इसको सब रफ करने के बाद। हाँ जी, चलिए हम चालू करते हैं अब। आबंध रेखा निरूपण किसी भी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने का ये सबसे सरल आसान तरीका है, आबंध रेखा निरूपण, है ना। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही निरूपण यूज़ होता है, ठीक। फिलहाल अपने 11th और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से संघनित संरचना सूत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी वाला हमेशा संघनित संरचना सूत्र में क्वेश्चन दे के आपसे पूछेगा, तो संघनित संरचना सूत्र पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको वो देख के पता होना चाहिए कि कौन कार्बन किससे जुड़ा है, और संरचना सूत्र से संघनित में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर और क्वेश्चंस करवाऊंगा जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब, ठीक। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। आबंध रेखा निरूपण, है ना, आबंध। अभी जो स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स होंगे वो बहुत ही बेसिक चलेंगे, बहुत ही बेसिक ज्ञान आपको मिलेगा, फिर हम कायदे से चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है। आबंध रेखा, है ना, निरूपण क्या है, ठीक है। इसका इंग्लिश नाम बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बेसिकली ये एक नोटेशन है, ये एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है। यहाँ पर हम कुछ प्रतीकों का यूज करके हम कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करेंगे, है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं BLN, है ना, अंग्रेजी मीडियम में हम BLN बोलते हैं, ठीक है जी। आबंध रेखा निरूपण, इसमें लिखना ज़रा, इसमें लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे एरो लगा के लिखिएगा। किसी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने का, किसी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने का सबसे सरल तरीका, किसी कार्बनिक यौगिक को प्रदर्शित करने का सबसे सरल तरीका आबंध रेखा निरूपण है, आबंध रेखा निरूपण है, ठीक है। आगे लिखिएगा। इस निरूपण में कार्बन तथा हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया जाता। इस निरूपण में कार्बन तथा हाइड्रोजन को प्रदर्शित नहीं किया जाता, है ना। तथा इसके अलावा अगर कोई तत्व आता है, तथा इसके अलावा अगर कोई तत्व आता है जैसे ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर,
फास्फोरस इत्यादि, जैसे ऑक्सीजन, हैलोजन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि, उन्हें प्रदर्शित करना पड़ता है, उन्हें प्रदर्शित करना पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा। इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक को, इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक को एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध से प्रदर्शित किया जाता है। इस निरूपण में कार्बनिक यौगिक को एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध को, एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध से निरूपित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक, तो अभी तक जितना भी हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, जैसे कि सर आणविक सूत्र, उसमें मैंने कार्बन हाइड्रोजन को दिखाया, ग्राफिक सूत्र CC और CH बॉन्ड को दिखा रहे थे, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन को हम दिखा रहे थे। संघनित संरचना सूत्र है ना, जिसमें हम C और H को कम से कम दिखा तो रहे थे, भले हम बॉन्ड नहीं दिखा रहे थे, भले हम बंध को नहीं दिखा रहे थे, और संरचना सूत्र में हम केवल CC बंध को दिखा रहे थे। ठीक है ना, मतलब अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा उसमें मुझे मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को लिखा, C और H को लिखा। ठीक, लेकिन अब जो ये नोटेशन है इसमें हम C और H को लिखते ही नहीं है, है ना, मुझे सर C और H को लिखना ही नहीं है, तभी तो हमारी ज़िंदगी आसान होगी। यानी कि सर हम कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिखेंगे, इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट आता है, जैसे अगर हैलोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, है ना, नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, है ना, इसके अलावा अगर कोई तत्व आता है, ज़्यादातर यही आता है, और कोई तत्व आता है तो उसे मुझे वहाँ पर प्रदर्शित करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यानी कि सर इस निरूपण में मैं कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाता हूँ, और इस निरूपण से सर मैं केवल सिंगल, द्विबंध और त्रिबंध, इन्हीं तीन का यूज करके किसी भी ऑर्गेनिक वाले कंपाउंड को, है ना, मैं प्रदर्शित करूँगा। ठीक, कैसे, उस पर आते हैं हम। जैसे कि आप देखो, है ना, मैं लिखता हूँ, है ना, पहले मैं लिखता हूँ स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये एक स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हुआ है, संरचना सूत्र। ठीक, इसी का अगर मुझे लिखना पड़ता संघनित संरचना सूत्र, तो सर मैं उसे कैसे लिखता, संघनित के लिए देखो आप, ठीक, CH2 का होल ट्वाइस CH3, क्यों, संरचना सूत्र, संघनित संरचना सूत्र। ठीक, अब हम आते हैं आबंध रेखा निरूपण पे। सर किस पे, आबंध रेखा निरूपण, यानी कि बॉन्ड लाइन नोटेशन, आबंध रेखा निरूपण पे। ठीक, जरा मैं आबंध रेखा निरूपण के लिए कुछ आपको समझा दूँ। क्या समझा दूँ, इसमें हम लोग सिंगल बंध, द्विबंध, त्रिबंध का यूज करते हैं, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ नई दुनिया, अगर हमने सिंगल बंध यूज किया, है ना, बेलन के अकॉर्डिंग अगर हमने सिंगल बंध यूज किया, तो ये बात पहले से आपको पता है इस बंध को देखकर कि सर कोने पे कार्बन है ना, इस कोने पे कार्बन होता है। मैं लिख रहा हूँ अपनी भाषा में, कोने पर कार्बन होता है, कोनों पर कार्बन होता है, इस कोने पे कार्बन है, और कार्बन की सर संयोजकता ना 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी सर 4 होती है। एक इस सिंगल, एक संयोजकता इस एकल बंध से, है ना, सेटिस्फाई है ना, तो बचा 3, तो यानी कि सर यहाँ पे 3H था, यहाँ पर 3H था। ठीक है, वैसे यहाँ पर इस कार्बन का एक संयोजकता इस एकल बंध से संतुष्ट है, यानी कि सर 4 में से 1 गया तो 3 बचता है। इट मीन्स सर कार्बन की 3 वैलेंसी अभी बची हुई है, 3 संयोजकता बची हुई है, जो कि 3 हाइड्रोजन से पूर्ण होगी। जहाँ भी कार्बन होगा वहाँ हाइड्रोजन होगा, तभी उसे मैं एक सर बोल रहा था ऑर्गेनिक वाला कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक। यानी कि सर इसी चीज़ को मैं ये लिख दूँ केवल, अगर मुझे CH3 लिखा है तो उसे मैं केवल सिंगल बॉन्ड से दिखा सकता हूँ। यानी कि सर आज से मुझे पता चल गया कि सिंगल बॉन्ड दिखाने का मतलब क्या है, इधर कार्बन इधर कार्बन, बीच में कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं, है ना, बीच में सर कुछ नहीं है, मतलब कि इसके बीच में ना, यहाँ बीच में कुछ नहीं है, मैं लिख रहा हूँ बाकायदा, बीच में कुछ नहीं है ना, कोने पे कार्बन है, कोने पे कार्बन है। ठीक, चलो आप समझते हैं। अब मान लीजिए मुझे ये लिखना होता है, इसमें से किसी को भी देख के लिख सकते हैं हम BLN। देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक, जब भी मोड़ आता है ना तो वहाँ पे कार्बन आता है ना, ये हम लिख लेंगे, ओ मेरे भाई, है ना, जब भी मोड़ आता है ना तो वहाँ पे कार्बन आता है, नोट करके। ये सब अपनी भाषाएं जो हम हमारे और आपकी आपस में बातें रहेंगी, है ना। सर आपने क्या बोला, जब भी मोड़ आएगा ना तो वहाँ कार्बन आएगा, मोड़ आएगा,
बाकायदा लिखेंगे ऐसा, है ना। देखिए अपने एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि BLN क्या होता है, लेकिन BLN वाला फॉर्म देकर, आबंध रेखा निरूपण वाला ही प्रतीक देकर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जब भी मोड़ आएगा वहाँ कार्बन आएगा, वहाँ कार्बन आएगा, जब भी मोड़ आएगा वहाँ पे सर कार्बन आएगा, ठीक। तो देखो इसको लिखना था 1 2 3 4 कार्बन है सर, तो मैं ऐसे लिखूँगा, ऐसे। ये लिखने का मतलब सर क्या है, 1 और 2, मैंने 2 कार्बन लिख दिया, 2 कार्बन लिख दिया, एक मोड़ दे दो, मोड़, ठीक है। तो 1 2 3 4 मैं गिन रहा हूँ आपके लिए, 4 कार्बन था, तो अब देखो 1 2 3, 3 कार्बन हो गया। अब एक और मोड़ दो ऐसे, तो जब भी मोड़ आएगा सर वहाँ पे कार्बन आएगा, है ना। तो 1, अब यहाँ से गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन हो गया। यानी कि सर मैं इसको ऐसे लिखूँगा, ठीक, ऐसे, ठीक ठीक। अब देखो, अब इसका लुक बदल देना, इसको देखने का तरीका अगर हम बदल दे तो ये यौगिक वही रहेगा, नहीं बदलता है। सर कैसे, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 3 4, ठीक, देखो 1 2 3 4, समझ गया, ठीक। अब देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, समझे थोड़ा सा, मैं आपको समझाता हूँ। कोने पे सर कार्बन होता है ना, कोने पे कार्बन होता है, यानी कि सर यहाँ पे कार्बन है, तो एक वैलेंसी यहाँ से कंप्लीट, 3 हाइड्रोजन, यानी कि सर इन दोनों कोनों पे CH3 है, दिख रहा है, दोनों कोनों पे CH3 है, ठीक। सर बीच में ना जब भी मोड़ आता है वहाँ पे कार्बन होता है, यानी कि सर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ बीच में कार्बन है। अब कार्बन की 2 वैलेंसी, 2 संयोजकता इस एक सिंगल बंध से संतुष्ट है, यानी कि सर 2 वैलेंसी बची। इट मीन सर यहाँ पर 2H होना चाहिए, तो वही लिखा है ना CH2, ठीक। आगे बढ़े सर, फिर से कार्बन, फिर से कार्बन। सर जब भी मोड़ आता है तो कार्बन आता है, ये मुझे याद हो गया है, तो यहाँ मोड़ आएगा तो कार्बन आएगा। अब इस कार्बन से सर 2 वैलेंसी तो कंप्लीट है ना, यानी कि सर 2 वैलेंसी बची, तो वो दो सर किससे होगी, 2 हाइड्रोजन से होगी। सर इसका मतलब अब मुझे ये बात समझ में आ गया है कि जब भी मोड़ आएगा वहाँ पे कार्बन होगा और वहाँ पे CH2 भी होगा, हाँ CH2 भी होगा, है ना, इस तरीके से। तो सर यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ CH3, ठीक। तो इसे सर बोलते हैं आबंध रेखा निरूपण, यानी कि मैं इसी संरचना सूत्र को इस तरीके से दर्शा सकता हूँ, है ना। तो अगर हम केवल बंध का यूज़ कर लें तो हम सर क्या बोलते हैं इसे, आबंध रेखा निरूपण, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना, थोड़ा सा इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको, देखिए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, अब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे इस तरीके से स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया हुआ था, ठीक। अब आपको कन्वर्ट करने के देगा, है ना, NCERT में ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक। अब आप देखो, अब इसको मुझे चेंज करना है आबंध रेखा निरूपण में, ठीक। तो आप पहले गिन लो कितने कार्बन, तो 1 2 3 4 5, सर 5 कार्बन है, और आबंध रेखा के हिसाब से ये लाइन खींचते ही 2 कार्बन हो जाता है सर, 1 2 3 4 5, सर 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक। सर 1 2, दूसरे कार्बन पे 2 CH3 लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे सर 2 CH3 लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पे 2 CH3, 1 2, तो दूसरे कार्बन पे सर ये 2 CH3 लग गया, ठीक। मुझे पता है सर कोने पे CH3 होता है ना। एंड आबंध रेखा निरूपण में हम किसी भी कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हैं, समझ गए, आ गया, है ना, ये हो गया। तो ये हो गया सर स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हो गया सर बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी सर आबंध रेखा निरूपण। अब मैं एक एक बात आपसे पूछ लूँ और आप उसको बोलो, बताओ, ठीक। सर यहाँ पे कोने पे सर कार्बन होता है, मुझे याद होगा, ये कोने पे कार्बन, कोने पे कार्बन, कोने पे कार्बन, कोने पे कार्बन, हर कोने पे कार्बन है, ठीक है। अब देख लो, आप अब आगे बढ़ जाओ, यानी सर यहाँ पे कार्बन है, ठीक। अगला देखो सेकंड वाला कार्बन, यानी कि सर यहाँ पे कार्बन है। अब देखो वैलेंसी 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट। इसका मतलब सर इस दूसरे वाले कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है ना, यहाँ पे दिख रहा नहीं है। सर आगे बढ़ गया CH2। अब मोड़ आएगा तो सर कार्बन आता है क्या, हाँ मोड़ आता है तो कार्बन आता है। अब 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 2 बची है, 2 सर किससे होगी, हाइड्रोजन से। इसका मतलब सर मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे CH2 है, ये तो कोना है, कोने पर तो सर कार्बन, कार्बन से 1 वैलेंसी यहाँ पर कंप्लीट, 3 बची तो 3 हाइड्रोजन से, है ना। इसका मतलब सर ये है कि अब अगर हमारी ज़िंदगी में ये फोटो नहीं है ना, तो इसको देख के मन में ये फोटो चल रही है ना। मतलब कि स्ट्रक्चर फार्मूला हमें ज़्यादा सुकून किस में मिलता है ना। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे तो आगे हमें इस संरचना सूत्र को देखकर ज़्यादा खुशी होती है, इसको देख के ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। यानी कि हमें ऐसा महसूस होता है कि सर अगर आप संरचना सूत्र लिख दो ना तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये मत लिखो, इसमें थोड़ा तकलीफ है। भाई क्यों तकलीफ है, अब इसमें तकलीफ नहीं होगी ना,
ठीक, यानी कि सर अब मुझे समझ में आ चुका है। अब आप बोल रहे हो कि ये नहीं लिखा है ना, फिर भी इसका मतलब मुझे समझ में आ गया है कि किस पोजीशन पर कितने कार्बन, किस पोजीशन पर कितने हाइड्रोजन, किस स्थिति पे कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ पर कितने कार्बन, तो आप बता दोगे, ठीक है। ओवरऑल इसमें पूरे में कितने कार्बन, तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, सर 7 कार्बन है पूरे में। कोने पे कार्बन होता है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन नहीं होता है, कार्बन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। कई बार बोल रहा हूँ कोने पे कार्बन होता है ना, आगे चल के लोग हाइड्रोजन समझ लेते हैं ना, बस समझना आप, यहाँ पे कार्बन होता है कोने पे, है ना। अब मैं अगर पूछ लूँ रैंडम, मान लो ये फोटो नहीं होता, इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन थे, सर 2 थे ना हाइड्रोजन, 2 थे, क्योंकि 2 तो यहाँ से कंप्लीट है, ठीक है। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन, सही है। तो मैं इसको रफ करता हूँ और थोड़ा सा बॉन्ड लाइन पे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर हम फ्यूचर में एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस करेंगे, तभी मैं थोड़ा सा इतना टाइम लिया, ठीक है। तो आपको बात ये समझ में आती है कि सर कोने पे हमेशा कार्बन होता है, ठीक है, और इस नोटेशन में हम कार्बन हाइड्रोजन को दिखाते ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और आएगा तो मुझे दिखाना पड़ेगा, मजबूरी है, जैसा कि आपने बोला, ठीक है। और मुझे हर जब भी मोड आएगा तो कार्बन आएगा, ठीक है, और इस तरीके से अब मुझे कन्वर्ट करने पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बात करते हैं इसको थोड़ा सा रफ करने के बाद, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट करवाता हूँ, ठीक, एक इम्पॉर्टेंट, आप देखो ज़रा, लिखा है C6H6, ये लिखा है सर मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि आणविक सूत्र। मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि सर आणविक सूत्र, मैंने आपको पढ़ाया था। इसका नाम सर बेंजीन है, इसका सर नाम बेंजीन है ना, बेंजीन, ठीक है। इंग्लिश वाला सही है, हिंदी की गारंटी नहीं है, बेंजीन है, ठीक है। अब देखो आप, इसका मैं लिख रहा हूँ ग्राफिक फार्मूला, ठीक है। 6 कार्बन है ना, कितने सर कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक। अभी ये बात आपको समझ में आएगी कि मैंने एक बात आपको बताई नहीं है, चलिए आगे चल के समझ में आएगी। 6 कार्बन है, ठीक है। देखो आप ऐसे 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक। बंद ही क्यों है, जब हम कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये 6 कार्बन बंद ही क्यों है, ठीक। अब देखो 6 हाइड्रोजन है, तो अब देखो सर कैसे, है ना, देखो आप 6 हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब सर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3, अभी तो 3 है, यानी कि मुझे यहाँ पर सर डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देख लो, हर कार्बन हाइड्रोजन की संयोजकता संतुष्ट है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक। यानी कि सर आप ये बता रहे हो कि ये बेंजीन का आणविक सूत्र है, ये बेंजीन का ग्राफिक सूत्र है, ये बेंजीन का ग्राफिक सूत्र है, और हमारी ज़िंदगी में हमने एक यौगिक का नाम सुना जिसका सर नाम है बेंजीन, ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं सुना था तो, ठीक। अब आप देखो, अब सर संरचना सूत्र में ना सर हम केवल CC1 दिखाएंगे, यानी कि H को हटा देंगे। तो कैसे हटाओगे आप, ऐसे लिख लो, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH, है ना, इस कार्बन से डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ऐसे एक एक छोड़ के डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब मैं अगर CC बंद को दिखा दूँ तो सर ये लिखा है संरचना सूत्र, यानी कि सर बेंजीन का आणविक सूत्र, ग्राफिक सूत्र, सर ये संरचना सूत्र, हर जगह कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना, कैसे गिनते हो सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, ऐसे, ठीक। अब इसी का सर आबंध रेखा निरूपण, उसमें तो सर किसी भी कार्बन हाइड्रोजन को मैं दिखाता ही नहीं हूँ, यानी कि सर इस तरीके से लिख लूँ क्या, ये देखो आप देख रहे हैं, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दिखाते हम, तो ये है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, तो डबल सिंगल डबल, ये है बेंजीन का आबंध रेखा निरूपण, यानी कि सर BLN, आबंध लिख दो क्या, ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, यानी सर
आबंध रेखा निरूपण। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक और अच्छा सा आइडिया मिला कि बेंजीन का ये मोलेकुलर फार्मूला, ग्राफिक सूत्र, संरचना सूत्र, आबंध रेखा निरूपण, तो हम आगे चल के अपनी ज़िंदगी में इसी का यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक, तो मैंने अभी केवल आपको आबंध रेखा निरूपण समझाया। ठीक, चलिए अब मैं आपको भर भर के देता हूँ। अब मैं आपको लिखूँगा, मैं लिखूँगा इस तरफ संरचना सूत्र, फिर आपको इधर लिखना है आबंध रेखा निरूपण। ठीक है, मिलते हैं इसको रफ करने के बाद। ठीक है, अब ये बंद ही क्यों था ये आगे चल के हम समझेंगे। ठीक, चलिए। हाँ जी, चलिए, तो इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। ठीक, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक, आप करिएगा। मैं इधर लिख रहा हूँ संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र, यहाँ पे लिखना है आपको आबंध रेखा निरूपण। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए संरचना सूत्र। यहाँ लिखना है सर आपको आबंध, ठीक है, रेखा निरूपण। ठीक है, हिंदी थोड़ा सा आप संभाल लीजिएगा राइटिंग। ठीक, संरचना सूत्र, आबंध रेखा निरूपण, संरचना सूत्र, आबंध रेखा निरूपण। ठीक है सर, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ मैं, स्टाइलिश कर देता हूँ मैं, स्टाइलिश कर देता हूँ आपके लिए। ये चीज़। ठीक है, अब देखो सुंदर लिखने को मैं सुंदर लिख देता बहुत अच्छे से, तो उसमें टाइम जाता है। ठीक, समझे। अब देखो आप, मैं साथ साथ आप उसको करते जाना। ऐसे पहला मैंने लिखा, ठीक है, देखो मैं इसको ऐसा लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको लिखते जाओ ज़रा, आप उधर लिखते जाओ। ठीक है, तो उस तरफ आप बॉन्ड लाइन नोटेशन को लिखते जाओ ज़रा। ठीक है जी, ये चीज़। ठीक, पांचवा, हाँ ऐसे। तो इन सभी चीज़ों को आपको लिखना है। ठीक, ऐसे। ठीक है, और ज़रा मैं करूँ तो एक मैं उल्टा पूछ लेता हूँ ना, उल्टा कर मैंने भले दिया, एक उल्टा पूछ, ये उल्टा है। ठीक है, उल्टा है, दिख रहा है आपको, उल्टा है, मतलब कि कहाँ पे कितने हुए हैं वो बताना है। ठीक है, उल्टा पूछ ले रहा हूँ। चलिए, तो बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, अगर आप देखो, इसको लिखते हैं हम लोग, पहले इसको लिखते हैं हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो सबसे पहले हम कार्बन गिनते हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि सर 4 कार्बन है, तो 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन। ठीक, सेकंड कार्बन पे 2 CH3, तो सेकंड कार्बन पर 2 CH3, 2 CH3। ठीक है, थर्ड और फोर्थ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है, दिख रहा है, थर्ड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसे। तो इस तरीके से हमें लिखना था। आगे देख लो, 1 2 3 4, सर 4 कार्बन, 2 3 4, 4 कार्बन। सेकंड कार्बन पे ClBr, ये Cl लिखा है, क्लोरीन ब्रोमीन, है ना। अब इस नोटेशन में ClBr का मुझे लिखना पड़ेगा, यानी सर सेकंड कार्बन पे ना ClBr है। ठीक, ये कट सेकंड कार्बन पे लगा है, कट सेकंड कार्बन पे लगा है। ठीक है, ऐसे, यानी इस नोटेशन में ClBr का मुझे दिखाना पड़ता है ना। ये मैं पढ़ चुका हूँ, 1 2 3, 1 2 3 4 5 है ना, हाँ। तो 1 2 3 4 5। अब आप देख लो, इधर से दूसरे पे OHCl है, दूसरे पे सर क्या है, OH
और Cl है। हाँ, OH और Cl को दिखाना पड़ेगा। ठीक, देखो आप बीच में CH2, ये बीच में CH2, समझे? पहला कार्बन CH3, दूसरा कार्बन Cl Br, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन OH Cl, पाँचवा कार्बन यहाँ पे CH3 है। ठीक है, बात समझे? देखो 1 2 3 4 5 6 सर 2 3 4 5 6 कैसे गिनते हो? देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 2 3 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 2 3 के बीच में सर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 सर 5 पे 2 F है, 2 फ्लोरीन है, दिखाना पड़ेगा फ्लोरीन, फिर CH3, फिर CH3, समझे? देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 2 3 में ट्रिपल बॉन्ड, 4 5 6 5 पे सर 2 F, समझे? ठीक, अब देखो 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है सर, 1 2 3 4 2 1 1 2 3 4, समझे? ठीक है, ऐसे। अब आप देखो सर 1 2 सर दूसरे कार्बन पे 2 CH3, दूसरे पे 2 CH3, ठीक है, ये हो गया है ना। 1 2 3 4 सर तीसरे चौथे के बीच में डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 तीसरे चौथे के बीच में सर डबल बॉन्ड। तो इस डबल बॉन्ड को, ओ मेरे भाई, डबल बॉन्ड, समझ गए? देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आता है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख लो, यहाँ देख लो सर, देखो आप 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 नहीं सर 4 कार्बन, तो सर 1 2 3 4 4 कार्बन। ठीक है, 1 2 दूसरे पर सर CH3 है, दूसरे पर सर CH3 है। ठीक है, देख रहे हैं 1 2 3 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, 1 2 3 2 3 के बीच में सर डबल बॉन्ड। ठीक है, 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, देख रहे 1 2 3 4। अब कुछ गड़बड़ तो नहीं, देखो आप ऐसे देख लो, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? हाँ, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, ये 4 ये 4 ये 4 हो गया है ना, 4 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक है, समझे है ना? देखो अब से कुछ गड़बड़ हो रहा है कैसा? हाँ, 1 2 देखो गिनाता हूँ, 1 है यहाँ पे, 2 सर ये है, 3 सर ये है ना, 3 सर ये है, 4 सर ये है, 4 ये है ना? तीसरे सही CH3 है, तीसरे CH3 यानी सर ये। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ, देखो बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, देखो कन्फ्यूजन ना हो। पहले तो गिन लो 1 2 3 4, तो 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो 1 2 3 2 3 में डबल बॉन्ड, 1 2 3, तो सर 2 3 में डबल बॉन्ड। ठीक है, दूसरे पे CH3, तो 1 2 दूसरे पे सर CH3 है ना। देखो 1 2 3 4 तीसरे पे CH3, 1 2 3 4 तीसरे पे सर CH3, समझे? ऐसे थोड़ा सा मेहनत का काम है। ठीक है, ये चीज़। अब आप इसको देख लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 सर टोटल 7 कार्बन है, तो 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 4 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5, तो सर 4 5 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, 5 6 7, तो 5 हो गए 6 7, ये चीज़। फिर से मैं गिन लेता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे दिख भी रहा आपको डबल बॉन्ड, देखो एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 CH3 CH3 कार्बन से CH3 CH3 कार्बन से CH3 CH3 कार्बन से CH3 CH3। ठीक है, अब ये बताओ इसमें कितने कार्बन है? तो आपको दिख रहा है ना, यानी सर जो डबल बॉन्ड होता है ना, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन कार्बन होता है, यानी सर ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो यहाँ कार्बन कार्बन होता है। तो आप देखो इधर भी कार्बन है ना, यहाँ कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन होता है सर, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। ठीक है, इसका मैं उल्टा करना चाहता हूँ, उल्टा यानी सर देखो ये कोना यानी सर CH3, यानी सर CH3 आगे सर ये कार्बन C, ट्रिपल बॉन्ड है ना सर, ट्रिपल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे एक C आगे बढ़ा सर, आगे बढ़ा एक और C मिला, एक और C मिला, ट्रिपल बॉन्ड है सर,
ट्रिपल बॉन्ड है सर, एक और सी मिला यहाँ पे, सी मिला सर, आगे बढ़ा सर, आगे बढ़ा, ये मिला। तो सर ये इसका है स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना, कॉम्पिटेटिव में यूज होता है। अब इसमें आप बताओ कहाँ पर कितना, देखिए सर यहाँ लिखा है CH3, मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ सर लिखा है CH2, ये शायद नीचे ना कैमरे में ना है ना, कैमरे में ना है शायद, देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ जाएगा, देखो आप सर यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH2, यहाँ लिखा है सर कार्बन, यहाँ लिखा है सर CH2, यहाँ लिखा है सर CH3, यहाँ लिखा है सर CH2, यहाँ लिखा है सर CH3, यहाँ लिखा है सर CH2, यहाँ लिखा है CH3, देख रहा है ये। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये सारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख रहा है, CH3 CH2 C 1 2 3 4, है ना, 4 बैलेंसिंग कंप्लीट, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है, बात समझे। तो इस तरीके से ना जरा मैं एक बार देख लो, है ना, तो इस तरीके से अपन लोग को बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना आना चाहिए, है ना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से इसमें या फिर इससे इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तो आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक। इसके बाद एक और आता है, थोड़ा सा टाइम हो रहा है ना, इसके बाद एक है 3D रिप्रेजेंटेशन, यानी कि सर त्रिविमीय रिप्रेजेंटेशन। अभी तक जो भी था वो सर क्या था, वो सर था द्विविमीय, यानी सर ये 2D था, 2 डायमेंशन में था। अभी जो भी मॉलिक्यूल्स लिखे हैं ये सर केवल बोर्ड पे लिखा है ना, 2D में है। 3D में क्या होता है उसकी बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको थोड़ा अच्छे से कर ले प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 3D रिप्रेजेंटेशन के साथ, और अगली क्लास में हम लोग कर लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन, यानी कि सर कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेमिंग की, IPSC नेमिंग की, ठीक है। तो अभी तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।